भवेदेता दोषी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह धन गेहेपि तदीसह दशमे गृहे सौम्यस्तत्र तपे जीव पुत्रे च सिंहिका सुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश धन स्थान में स्थित हैं, उसका स्वामी दशम भाव में बुध के साथ है, भाग्य स्थान पर बृहस्पति हैं और पंचम स्थान में राहु का योग है। तदीसश्चाष्टमे गेहे लाभे दैत्य गुरु ध्वज, पंचमेश अष्टम भाव में है, लाभ स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र व केतु स्थित हैं। द्वादशे भानुजश्चैव पास योगम च संभवम, द्वादश भाव में शनिश्चर हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है। दारा भीतिर प्रजा शोकम यौवने प्रौढ़ के कवे बाधा गंतुक तापादिर सुयत्ने किंतु रक्षिता। इस पास योग के प्रभाव से पत्नी सुख में, संतान सुख में और युवावस्था में कार्य क्षेत्र में बार बार बाधाएं उपस्थित हों, किंतु यह बालक यत्न पूर्वक इससे रक्षा प्राप्त करे। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालो यम पूर्व जन्मनि, यह बालक पूर्व जन्म में विप्रान्वये समुत्पन्नो विद्यालाभम च मध्यम, पूर्व जन्म में यह बालक एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय श्रम पूर्वक मध्यम विद्या प्राप्त किया। कृतश्चैव महाप्राज्ञे पैतृकैश्वर्यकम यदा साधारणं प्रजायेत अर्थकष्टी च जायते, उस समय यह बालक मध्यम ऐश्वर्य से युक्त रहा और इसको बार बार अर्थ संकट भी उस समय प्राप्त होता था। जायते जीविका हेतो प्रवासे गतवानपि धनिकाश्रय तो वित्तम लभते लिपिकोपि च, उस समय जीविका के निमित्त परदेश चला गया और परदेश जाकर के एक धनिक के आश्रय में नियुक्त हो गया और उस धनिक के आश्रय में लिपिक का पद प्राप्त किया। धनिकस्य गृहे जातस तस्य विश्वास पात्र का, धीरे धीरे उस धनिक का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र भी हो गया। शनैः शनैः प्रजायेत दारात्मज सुखम कवे सहायतां कुटुंबे तु कारको धनिकस्य तु द्वितीया चांगना तस्मिन् असंतुष्टा पतिं प्रति आकर्षिता द्विजे तस्मिन् गुप्ततः स्नेह कारिणी, उस समय यह बालक पत्नी व संतान आदि से युक्त रहा और धनिक से बहुत धन प्राप्त करके अपने परिवार वालों का सहयोग भी करने लगा। उस समय उस धनिक की दो पत्नी रही, धनिक का 2 विवाह हुआ था और उसकी दूसरी पत्नी जो थी वह अपने पति से असंतुष्ट रहती थी और इस बालक को देख करके आकर्षित थी और इस बालक से गुप्त प्रेम भी करने लगी। धनम चयु प्रदानं च स्वार्थ युक्तः स्वयं तदा, और स्वयं पर आकर्षित होकर के वह बहुत धन भी प्रदान करने लगी, जिससे यह बालक स्वार्थ से युक्त हो गया और उसके ऊपर आकर्षित हो गया। तस्याः कामोपशांतिश्च कृत्वा वित्ताधिकम अपि प्राप्तश्चैव सुखेनापि जीवनम यापनम कृतम, उस पर आकर्षित होकर के उसकी काम वासना की शांति करने लगा, जिससे उसके द्वारा बहुत अधिक धन का लाभ प्राप्त करने लगा और इस प्रकार बहुत धन प्राप्त करके सुखमय जीवन यापन करने लगा। पैतृकैश्वर्य वृद्धिं च कारकश्च यदा कदा गृहागतो महाप्राज्ञे दासी चैका तदान्तरे रहस्यं च तदा ज्ञानं धनिकस्यांगना तदा विषय नैव कृतं घातम दास्याश्चैव स्वयं तदा, उस समय यह बालक अपने पैतृक संपत्ति की वृद्धि करता रहा, कभी कभी परदेश से अपने गृह पर भी आता रहता था, किंतु कालांतर में यह रहस्य उस समय एक दासी को ज्ञात हो गया, जिससे यह भयभीत होकर के उस धनिक की पत्नी के साथ मिल करके गुप्त विष के द्वारा उस दासी का घात कर दिया। सहयोगम प्रकुर्वीत एवं च द्वित्रिवारकम घोर पापम कृतश्चैव यद्यपि देव तीर्थ के प्रीतिश्चान्य शुभम कार्यम कृतांतेन धनम गतः, इस प्रकार यह बालक उस धनिक की पत्नी के साथ मिलकर के गुप्त रूप से विष के द्वारा उस दासी का घात कर दिया, किंतु यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। इसके अतिरिक्त भी जीवन में 2-3 बार घोर पाप कर्म करता रहा
किंतु देवता, तीर्थ, व्रत इत्यादि में बहुत प्रीति रही। बहुत से शुभ कार्यों को भी प्रौढ़ावस्था में किया। कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार ऐसा शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे चोपद्विजान्वये जनि। इस प्रकार हे शुक्र जी, अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः द्विज कुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे सिते पक्षे द्वादश्याम च कुजे दिने पूर्वा फाल्गुनी राम कर्क लग्नोदय कवे। इस प्रकार हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मंगलवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य क्षीण किंचित सुसंभव। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो कि क्षीणता युक्त कुछ दुर्बलता युक्त शरीर का हो। गोधूमस्य प्रभापन्न सुमुखश्चारुलोचन। गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, सुंदर मुख हो, नेत्र भी सुंदर हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपी भ्रिकुटी शुभ मानदा। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। कपोलम मांसलम किंचित सुनासा चिबुकादिकम। कपोल सम्मांसल हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। अपरांगम यथा योग्यम दंतम च रोग संयुतम। गल ग्रंथि भयम कस्मिन पाचनम दुर्बलम कृतम। अर्षांडोदर कष्टंच पांडुरोगम तथैव च संयमे नियमे सौख्यम पैतृकैश्वर्यकम कवे। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, किंतु हे शुक्र जी, प्रौढ़ावस्था में इस बालक को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। दांत कुछ रोग से युक्त हो जाएं, गले की ग्रंथियों का विकार उत्पन्न हो, पाचन दुर्बलता और अर्श जनित विकार भी उत्पन्न हो और कभी पांडुरोग पीलिया का भी क्लेश प्राप्त हो। किंतु यह बालक अगर संयम नियम पूर्वक रहे तो उससे अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला हो। पैतृकैश्वर्यकम कवे भूम्या राम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, उत्तम कुल प्रतिष्ठित वंश में जन्म प्राप्त करने वाला हो, भूमि बाग गृह इत्यादि के साधनों से युक्त हो, नगरे गेह कम सौख्यम और नगर में भी गृह का सुख प्राप्त करने वाला हो। जनकोपी प्रतिष्ठिता, इसके पिता बड़े प्रतिष्ठित हों। न्यायाधीशो नृपे गेहे पदमान प्रलाभक। न्यायाधीश हूँ, न्याय के कार्य में नियुक्त हूँ, राजाश्रय से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करें। स्वभुजाय करश्चैव विख्यातो जनवल्लभ। नित्य धनोपार्जन करें, बड़े ही विख्यात और जनवल्लभ हों, लोगों के प्रिय हों। सुशीला जननी वाच्यम गृह कार्ये सुदक्षका। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालक की माता बड़ी सुशीला और गृह कार्य में सुदक्ष हो। पितु शोकम भवेत् चादव, किंतु प्रारंभ में पिता का ही शोक हो जाए ऐसा योग बन रहा है। मातु सौख्याधिकम लभेत, और माता का सुख ही इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो, अधिक समय तक प्राप्त हो। खबाड़ांतम महाप्राज्ञ, जब यह बालक 50 वर्ष की अवस्था हो जाए इसकी, तब माता का शोक और ताप होने का योग बन रहा है। सहजैकोपि संभव, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक भाई का भी सुख प्राप्त हो ऐसा योग संभावित है। सहजापि धिका सौख्यम वेद संख्यांतरम यदा, किंतु बहनों का सुख अधिक संख्या में प्राप्त हो, 4 संख्या तक बहन का सुख प्राप्त होने का योग संभावित है। पितृव्याधि सुखम विघ्नम यदि जातोल्पमायुषी, ग्रह योगानुसार पिता के कोई भाई बहन न रहें ऐसा योग है। अगर कोई पैदा भी हो तो अल्प जीवन प्राप्त करने वाले हों। बालोयम मतिमान भूयाद विद्यापि यत्नतः कबे। इस प्रकार यह बालक उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करने पर बड़ा ही बुद्धिमान हो, सात्विक विचार का हो और पिता के सहयोग से उत्तम जीवन यापन करने वाला हो और यत्न पूर्वक विद्या का लाभ भी प्राप्त करे। लब्धस्य द्वित्रिभाषाया ज्ञानम साहित्यकम अपि, 2-3 भाषाओं का ज्ञान करे
साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे। योग्यता स्नातकम तुल्यम तथाचार्य समं कवे प्रयासेन लभेद विद्याम स्वाध्यायम वर्धनम पुनः विधि शास्त्रस्य ज्ञानं च कृतो यत्नेन बालकः। बालक स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, तत्पश्चात आचार्य तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे और स्वाध्याय में नित्य वृद्धि करने वाला हो और विधि शास्त्र का, न्याय शास्त्र का उत्तम ज्ञान भी प्राप्त कर ले। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जिस प्रकार से छल पूर्वक धन का लाभ प्राप्त किया था और छल पूर्वक अपना कोष स्थिर किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में इसको बार बार बाधाएं उपस्थित हों, क्लेश प्राप्त हों। कर्मेशश्चाष्टमे गेहे पदोद्योगी विबाधकम। कर्म स्थान का स्वामी अष्टम भाव में कुंडली में विराजमान है, अतः इसको कोई स्थिर पद न प्राप्त हो और इसके उद्योग में भी बाधा उपस्थित होवे। चिंतनम चार्थ कष्टं च नवोद्योगे समृद्धिकम। युवावस्था में बार बार अर्थ संकट प्राप्त हो और उद्योग में समृद्धि न होवे। न्याय कार्येण वित्तं च लभते तु स्वतंत्रता। यह बालक न्याय कार्य से वित्त का लाभ तो करे, किंतु स्वतंत्र रूप से ही धन का लाभ करने वाला होवे। किंग कर्तव्य विमूढ़ोपि जायते च यदा कदा। और कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ भी हो जाए अर्थ संकट से ग्रसित होने पर। परीक्षाम नृप गे हेतु बारंबारम प्रदत्तवान सफलो नैव जायेत चिंतार्तस्य प्रजायते। हे शुक्र जी, युवावस्था में राजगृह में उत्तम प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने हेतु यह बालक बार बार प्रयत्नशील रहे, कुछ परीक्षाएं भी प्रदान करे, किंतु उसमें सफल न हो, जिससे चिंतातुर रहा करे। यद्यपि साहसी बालः शत्रुमर्दी यदा भवेत। किंतु यह बालक बड़ा साहसी और पराक्रमी हो, शत्रुमर्दी हो, श्रमी चैवाति कर्मण्य नीतिज्ञ साधु सेवका। बड़ा ही श्रमी, अति कर्मण्य, नीतिज्ञ और साधु सेवी हो। तथास्तु पूर्व पापेन क्लेशम तापं च यौवने। किंतु इन सब गुणों के प्रभाव के बाद भी पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इसके श्रम का विघ्न हो और युवावस्था में क्लेश प्राप्त करने वाला हो। दंतोर्ध्वं विविधम क्लेष्टम खबाणांतम पुनः पुनः आगंतुकम भयम नाना मानसी दैव की व्यथा। युवावस्था में 32 वर्ष की अवस्था के बाद से ही कष्टकारक योग प्रारंभ हो, जो 50 वर्ष की अवस्था तक अनवरत कष्टकारक ही बना रहे। इसमें अनेक आगंतुक बाधाएं प्रदर्शित हों और मानसिक व दैवीय व्यथा भी उत्पन्न हो। दारा सौखे विबाधकम। और पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से पत्नी सुख में भी बाधा प्राप्त हो। प्रजा भीतिस तथोद्वेग विकलो रोग पीड़िता। संतानों को भय प्राप्त हो और विकल हो, रोग से पीड़ा प्राप्त करने वाला हो। दंतोर्ध्वं च विलंबेन दारा सौख्यम लभेतपि। हे शुक्र जी, बहुत विलंब होने पर अर्थात 32 वर्ष की अवस्था जब यह बालक पूर्ण कर जाए तब इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बन रहा है। सुंदरी मध्यमा दारा विदुषी चैव प्रियंबदा। इसकी पत्नी मध्यम सुंदरी और विदुषी हो, प्रियंबदा हो। गृह कार्य सुदक्षापि। और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। तथास्तु वै प्रजा सुखे। किंतु संतान सुख में बाधाएं विविध प्रकार की प्रदर्शित हों। प्रजा जातोल्पजीवी स्यात् दैवतो दुहिता धरा। सौख्यम यत्नेन संजाता तथास्तु पीड़िताधिका। प्रारंभ में कन्या संतान का योग बनने पर बार बार भ्रूण स्राव की उपस्थिति हो। यद्यपि प्रारंभ में भ्रूण स्राव हो, तत्पश्चात दैव योग से एक कन्या संतान का सुख संभव है, किंतु उसके पश्चात पुनः संतानावरोध उत्पन्न हो और संतानें जो पैदा हों वह कष्टित हों, बहुत पीड़ित हों। दुर्जय रोग कम विविधम मूत्र कृच्छ विकारकम। भयम तु 12 वर्षे तिथ्यांतरे भयम पुनः पंचमे राहु संयोगात प्रजाभीतिस तपोधन। हे शुक्र जी, जीवित संतान में इस बालक को केवल एक कन्या का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु वह भी दुर्जय रोग से पीड़ित हो, उसको शारीरिक विकार, मूत्र कृच्छ जनित विकार उत्पन्न हो। जब वह 12 वर्ष की अवस्था हो कि हो जाए तो उसको आयु भय हो। अगर उसको पार कर जाए तो 15वें वर्ष में भी उसको आयु भय प्राप्त होने का योग है। कुंडली के पंचम भाव में, जिसको संतान का भाव भी कहते हैं, उसमें राहु के संयोग से ऐसा संतानों को भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रजावरोध कम योगम।
राहोश्चैव दशांतरे खबाणांतम महन्नेष्टम चिंतनम विविधम कुले। इस प्रकार असमय में ही पत्नी को संतानावरोध उत्पन्न हो, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में राहु की दशा का प्रभाव रहे, जो 32 वर्ष की अवस्था से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा चिंता कारक बने। तथास्तु भाग्य के जीव दसवें रवि सुधात्मज गुरु दृष्टि प्रजागे प्रायश्चित प्रभावतः भाग्य वृद्धि विशेषेण दारा सौख्यम पूर्णकम। किंतु हे शुक्र जी, कुंडली के भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं और कुंडली के दसम भाव में सूर्य व बुध का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से अगर यह बालक पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो अवश्य ही इसकी भाग्य वृद्धि हो और पत्नी सुख भी पूर्ण प्राप्त करने वाला होए। प्रजारक्षा विशेषेण विलंबेन महामते पुत्रैक सुख योगंच नृपगेहे पदम अपि लाभ योगम महाप्राज्ञे रिपुवेदम खबाणकम यावदेव फलम ज्ञानम अधियोग प्रभावतः। प्रायश्चित्त के प्रभाव से संतान की रक्षा हो और दैव योगवश प्रायश्चित्त करने पर बहुत विलंब होने पर एक पुत्र का भी सुख प्राप्त होने का योग बने और अवश्य ही इस बालक को राजगृह से उत्तम पद और वेतन की प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रायश्चित्त करने से 46 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में राहु की दशा के अंतिम चरण में ऐसा शुभ फल योग इस बालक को प्राप्त हो। कुंडली के दसम भाव में सूर्य और बुध का योग अधियोग का प्रभाव बना रहा है। खबाणांतम महासौख्यम स्वाभिलाषा पिपूरिता। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए तब बृहस्पति की दशा का प्रारंभ हो, उसमें यह अधियोग विशेष प्रभावी हो, इस बालक को महान सुख प्राप्त हो, अपनी समस्त अभिलाषाओं को उस दशा के काल में यह बालक पूर्ण करे। चाधिकारी प्रतापी स्यात् न्यायाधीशोपि संभवः। उस समय बृहस्पति की दशा के काल में बड़ा अधिकारी हो, न्यायाधीश तुल्य हो, नृप तुल्य सुखी भूयात् सर्व साधन संयुतः। नृप तुल्य सुखी हो और समस्त सुख संसाधनों से युक्त हो। खबाणे रिपु तर्कांतम गुरोश्चैव दशांतरे विविधोन्नत सौख्यंच मंगलाभ्युदयम कुले। इस प्रकार 50 से लेकर 66 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा का प्रभाव हो, जो बड़ा ही सुंदर है, उन्नति कारक है। इसमें अनेक मंगल कार्यों को यह बालक संपन्न करे। विलासी किंतु जायेत रोगम चैव विलासजम। किंतु समय इसकी प्रकृति कुछ विलासिता में उत्पन्न हो जाए और इसके शरीर में विलासज रोग भी उत्पन्न हो। भयम यत्नेन रक्षापि। उस समय यत्न पूर्वक संयम नियम पूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होवे। चाग्रे यत्नम मयोदितम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधान पूर्वक बता रहे हैं। ये न बाधा खिला शांतिर भाग्योदयम प्रजायते। जिससे समस्त बाधाएं शांत हों और पूर्ण भाग्योदय हो। दीर्घजीवी भवेद बालो दारा चापि यदा कदा कष्टिता चापि जायेत आमोदर विकारतः। इस यत्न प्रायश्चित्त के प्रभाव से यह बालक स्वयं पत्नी सहित दीर्घ जीवन प्राप्त करे। यद्यपि पत्नी को यदा कदा शारीरिक कष्ट हो, पेट का विकार हो, उदर का विकार उत्पन्न हो और शरीर में कुछ स्थूलता का प्रभाव प्राप्त होने का योग बने, तथास्तु रक्षिता यत्ने। किंतु यत्न पूर्वक वह भी रक्षा प्राप्त करे। स्वर्ण पत्रे त्रिटंक के आगे यत्न प्रायश्चित्त की विधि वर्णित है। शिव मूर्तिम सबीजन च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम कोटसादपि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए, जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रम च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीम च शिवस्यापि समानं तस्य जापनम हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते चाखिलम सौख्यम भाग्य वृद्धिश्च जायते। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति हो और भाग्योदय हो।
स्वाभिलाषाखिलापूर्तिर दीर्घायुश्च भवेदपि। यह बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करके अवश्य ही दीर्घ जीवन प्राप्त करे। दारा प्रजा सुखापन्न, पत्नी व संतान आदि से सुखी हो। राहोश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम पदाधिकार मोदकम। ऐसा यत्न प्रायश्चित राहु की दशा के काल में करने पर समस्त सुख प्राप्त हो और राजकीय पद अधिकार की प्राप्ति का योग भी सुनिश्चित हो। कोश कीर्त्यादि सौख्यंच ब्रजावृद्धिस्तपोधन, कोश और कीर्ति का सुख लाभ प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो और गृह में उल्लास हो। बिलो में पूर्व पापेन चिंतनम विविधम कुले, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म का पाप बड़ा प्रभावी होने पर नाना प्रकार से चिंता कुल में प्राप्त हो। यौवने प्रौढ़ के तात भयागंतुक तापकम, और युवावस्था प्रौढ़ावस्था में अनेक आगंतुक क्लेश भी प्राप्त हों। खबाणोर्ध्वम दशा जीव रिपु तर्कांतरावधिम। इस प्रकार है शुक्र जी, 50 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा में यत्न प्रायश्चित पूर्वक रक्षित होने पर 50 वर्ष की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा चले, जो 66 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम स्वाभिलाषा विपूरिता, यह उत्तम दशा है। इसमें बालक समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे, कोश और कीर्ति से युक्त हो, नवगेहादिकम सुखम, इसमें नवीन गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करे, वाहनादि सुखम लाभम, और वाहन का भी दिव्य लाभ प्राप्त करने वाला होवे। दशायाश्चोत्तरार्धतः देवे धर्मे अनुरागंच नवोद्योगम च संभवम। इस दशा के उत्तरार्ध में देवता धर्म का अनुरागी बने, नवीन उद्योग भी करे। भूय शनि दशा मध्य मार्के सह शुभो नतु, किंतु इस दशा के पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले, जो मार्केश के प्रभाव से भयदाता है, शुभ नहीं है। रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार इसी शनिश्चर की दशा में 76 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित हो जाए। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगता, इस प्रकार अगला जन्म पुनः चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति वृक्ष संहितायां फलम समाप्तम।